प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को शालोम कहती हूँ, नमस्कार कहती हूँ। आशा करती हूँ कि प्रभु में आप सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे और प्रभु में यूं ही आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, हमने पिछले दिनों में देखा था लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, जहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है शमौन के नाव पर बैठते हैं, प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं। उसके बाद में शमौन से कहते हैं कि नाव को गहराई में ले चल, गहराई में ले चल। अब उसको मानना, प्रभु यीशु मसीह की बात को मानना या नहीं मानना शमौन के हाथ में है। शमौन के हाथ में है मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस समय में वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शमौन जो है रात भर वो मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उसके हाथ खाली है, उसको कुछ भी हाथ में एक भी मछली उसको नहीं मिला है, उसको सफलता नहीं मिली है, वो निराश है, हताश है, थका हुआ है। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह जो है उसके पास में मुलाकात कर रहा है। ये उनकी पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। और देखिए, जब किसी समय में हम हताश रहते हैं, जीवन में हमारे उपलब्धियां नहीं होती है, और जब प्रभु यीशु मसीह का सांत्वना भरा वचन हमारे पास में आता है, हम कितना सुकून महसूस करते हैं। और ऐसे समय में भी हम लोग देखते हैं कि पतरस जो है, शमौन जो है, हताश है, निराश है, फिर भी अब उसने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना, उसकी मर्जी को माना और उसकी आज्ञा को माना, और फिर उसने जाल डाला और हम लोग देखते हैं कि वो आशीष का कारण बना। मेरे प्रियो, भले ही प्रभु यीशु मसीह पतरस का स्वामी है, लेकिन नाव का स्वामी पतरस है। वैसे ही भले ही हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हमारे जीवन का स्वामी हम खुद हैं। अब हमारे जीवन को बनाए रखना या खो देना हमारे हाथ में है। हमारे जीवन को ऊंचाई तक ले जाना या फिर निचले स्तर तक ले जाना, ये हमारे हाथ में है। हम अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाते हैं या पीछे हटाते हैं, ये हमारे हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मर्जी को हमको बता दिया। अब उसको लेके चलना या नहीं ले चलना, ये हमारी मर्जी। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है शमौन जो है प्रभु यीशु मसीह की बात को मान रहा है और वो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर रहा है। और जब वो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर रहा है तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पद 8 में देखिए, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पाँव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। पतरस को जो है अपनी आत्मिक स्थिति का एहसास हो रहा है, आत्मिक स्थिति का एहसास हो रहा है। उसको अपना पता चल रहा है कि मैं कितना पापी हूँ और वो प्रभु यीशु मसीह का सामना वो नहीं कर पा रहा है। तो मेरे प्रियो, हम लोग को वचन में भी रहते हुए हमको सिर्फ और सिर्फ गहराई में जाने से पहले हमको सिर्फ किनारे तक नहीं रहना है। किनारे तक नहीं रहना है तो हम विश्वास में कैसे हम आगे जाएंगे। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 44 में वचन हमको क्या कहता है, जब तक पिता हमको खींच ना ले हम प्रभु यीशु मसीह के पास तक हम लोग नहीं जा सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 44 पद, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो जब पिता हमको खींचता है, हमारा विश्वास उस पर आने लगता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास आने लगता है, वचन पर हमको जब विश्वास आने लगता है, तो हम कब तक किनारे में रहते हैं। जिसको हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में भी दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने का दृष्टांत को बताया है। मत्ती में भी मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। मार्ग के किनारे पथरीली भूमि, झाड़ियाँ, अच्छी भूमि, 4 कैटेगरी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं? मार्ग के किनारे वाले हैं, या पथरीली भूमि वाले हैं, या झाड़ियाँ वाले हैं, या अच्छी भूमि वाले हैं? तो हमारा विश्वास का जो लेवल है वो किस जगह पर है, इसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण हमको मिलता है यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 47। यहेजकेल 47 में क्या कहता है, वो जो है यहेजकेल जो है दर्शन देख रहा है
क्या कहता है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले आया और भवन के ड्योढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। अब सुनिए ध्यान से क्या कहता है वचन। एक्सक्यूज मी। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। नापने वाला जो पुरुष है वो 1000 हाथ नाप रहा है और वो पानी में है, जल में उसको जब चलाया, वो क्या करा, मुझे जल में से चलाया और जल टखने तक था। टखने का क्या अर्थ है, जो पैर का जो हिस्सा है यहाँ का भाग को टखनक बोलते हैं। ये वाला भाग अपना जो पंजा है, उसके बाद में ये वाला जो है, ये वाला भाग को टखना बोलते। तो उसका जो जल यहाँ तक है वो यहाँ तक है। उसके बाद क्या कह रहा है आगे, उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटने तक था और फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। देखिए, आप नदी में गए होंगे, पानी में गए होंगे। जब आप किनारे में रहते हैं तो पानी थोड़ा रहता है। फिर आप उसके बाद अंदर जाते हैं, पानी घुटने तक रहता है। फिर उसके बाद आप अंदर जाते, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो मेरे प्रियो, कमर तक की बात होती यहाँ पर दर्शन में देख रहा है। वचन में जब हम किनारे पर रहते हैं, इसका क्या अर्थ है? जल अर्थात वचन में जब हम लोग किनारे पर है, तो किनारे पर जब हम पानी में रहते हैं, पानी में जब हम खड़े रहते हैं और किनारे स्थल पर रहते हैं, इस समय में जब हम मनुष्य का जो भार है वो स्वयं अपने ऊपर में वो खड़ा रहता है, अपने ऊपर में खड़ा रहता है वो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे, जब घुटने में भी जाता है, तब भी मनुष्य जो है अपने बल पर, अपने भरोसे पर वो खड़ा रहता है। पानी बहता है लेकिन वो अपने भरोसे वो खड़ा रहता है, अपने पैर पर, अपने दम पर खड़ा रहता है। लेकिन उसके बाद क्या कहता है, और जल फिर आगे बढ़ा और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। इस समय तक कमर तक है। तो कहने का अर्थ है कि जब हम वचन में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को हम लोग सोचते हैं कि अपने मेहनत से हम कर लेंगे, अपने बल पर हम कर लेंगे, मेरे पास में गुण है, मेरे पास में क्वालिटी है, मैं अपने बल पर सब चीज़ कर लूँगा, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी सोर्स अच्छी है, मेरे पास पैसे अच्छे हैं, मेरी पहचान अच्छी है, मेरी पहुँच अच्छी है। इस बात का जब भरोसा हम करते हैं, हम कहीं ना कहीं किनारे पर है, वचन में किनारे पर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको वहाँ तक पहुँचाने चाहता है जहाँ तक हमको वचन क्या कहता है। देखिए 5वां पद, तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था, अर्थात तैरने के योग्य था। जब गहराई में गए मनुष्य जो है, आप अपने आप को कल्पना कीजिए कि जब आप पानी में जा रहे हैं तो धीरे धीरे गहराई जब जाती है तो एक समय ऐसा होता है कि आप अपने बल पर खड़े नहीं हो सकते, आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे पानी पर। पानी आपको जिस तरीके से उछालना चाहे उछाल सकता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर हमको वचन कह रहा है कि हमको उस गहराई तक पहुँचना है कि हम अपनी निर्भरता छोड़ करके परमेश्वर की निर्भरता पर हम लोग डिपेंड हो जाए। कितना अच्छा एग्जाम्पल हमको यहाँ पर बता रहा। जब हम जल टखने पर है अर्थात व्यक्ति पानी में तो है, लेकिन उसका भार किस पर है? अपने पैरों पर, अर्थात वो खुद पर है। घुटने पर भी आ गया है पानी, तब भी उसका भार किस पर है? वो खुद पर है, अपने ऊपर है। कमर तक भी है, तब भी जो है हमारा भार किस पर है? खुद पर है, हम खुद पर निर्भर कर रहे हैं। लेकिन वचन में हमको बता रहा है कि 5वां पद में वहाँ तक हमको जहाँ जाना है जहाँ पर हम तैर सके, उसके वचन में हम पूरी तरीके से निर्भर हो जाए कि हमारा अपने ऊपर में वश ना चले और हमारे ऊपर में परमेश्वर का वश चले। हमको उस गहराई तक जाना है जहाँ पर हमको ये समझ में आ सके कि हमारे जीवन का स्वामी जो है प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये 4 लेवल हम अपने जीवन में देखते हैं।
पिछले मैसेज में हमने सीखा था, पतरस के पास में सब चीज़ था, उसके पास में क्वालिटी था, उसके पास में अच्छी हुनर थी, उसके पास में नाव है, उसके पास में जाल है, लेकिन मछली नहीं है। सब चीज़ उसके पास में होने के बावजूद मछली नहीं है। मेरे प्रियो, हमारे पास में भी सब चीज़ होने के बावजूद भी हमारी आवश्यकता की चीज़ें नहीं है। तो वचन में हमको उस गहराई तक जाना है जहाँ परमेश्वर हमारे जीवन का नियंत्रण कर सके। उस गहराई तक हमको जाना है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक जो उसके मुख से निकलता उस वचन से हम जीवित रहते हैं। हम जीवित रहते तो बहाव में, जिस बहाव में हम, बहाव यदि सीधा है तो हम बिना परिश्रम के भी हम पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि बहाव के विपरीत हम जाएंगे तो परिश्रम करने पर भी हमको कुछ हासिल नहीं होगा। तो हमारा एक विश्वासी को, हम एक हर एक विश्वासी को जो है परमेश्वर पर ही निर्भर होना है। और हम एक जो विश्वासी है किसकी तरह? एलिय्याह की तरह। यदि हमारा विश्वास एलिय्याह की तरह हो जाए तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जैसे एलिय्याह की तरह परमेश्वर पर उतना डिपेंड हो जाए तो परमेश्वर हर एक विश्वासी के लिए एक सारपत की विधवा को खड़ा करता है और अपनी महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट करता है। तो हमारा जो स्तर है, हमारा जो लेवल है, विश्वास का लेवल, तो हम क्यों ना चौथे लेवल पर पहुँचे, ना ही टखने तक, ना ही घुटने तक, ना ही कमर तक, लेकिन इस तरह कि हम वचन में हम तैरने लग जाए और पूरा का पूरा नियंत्रण जो है परमेश्वर के हाथ में हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।